तो हर कोई इस वक्त स्तब्ध है और आंसुओं का सैलाब है इस वक्त। अगर आप देखिए उनके निधन पर जो शोक है, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त इस वक्त नाराजगी है, मतलब दुख है इसको कहिए एक तरह से, जो परिस्थितियां बनी है। मतलब कई लोग तो इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा दुख में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और आंसुओं का सैलाब। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो महिला नेत्री हैं वो वहां पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, सभी को इंतजार है। आप कल्पना कीजिए कि सुनेत्रा परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मतलब अस्पताल के बाहर समर्थकों की एकदम भीड़ लगी हुई है, एक मौन है, एक सन्नाटा है। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। दमदार दिलदार मित्र कहा देवेंद्र फडणवीस ने, और एक नेता के तौर पर अगर उनको समझने की कोशिश करें, उनका कद ऐसा था कि मतलब देखिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एक उन्होंने अपना स्थिर जगह अपनी बनाकर रखी पॉलिटिक्स में। 6 बार डिप्टी सीएम बने। ऋत्विक, क्या बताएंगे आप, और कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर आज अंतिम संस्कार के? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ ही समय पहले जो खबर सामने आ रही है, खुद शरद पवार अपने मुंबई के आवास सिल्वर ओक रेजिडेंस से निकले हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जो रूटीन चेकअप है वो भी हॉस्पिटल में करवाया और उसके बाद अब वो बारामती की तरफ रवाना हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अपने आवास थाने से निकले हैं और कुछ ही समय में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बारामती की तरफ निकलने वाले हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, तीनों पार्टियों के जो रूलिंग अलायंस, महायुति अलायंस के जो मंत्री है, वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से अब बारामती का रुख कर रहे हैं अंजना। और बताया जा रहा है कि क्योंकि इतना दर्दनाक हादसा है और इतना भयानक ये एक्सीडेंट है, जो पूरी अंतिम विधियां जो है वो आज रात तक ही पूरी की जाएगी। हालांकि इसका अंतिम निर्णय जो है, जब बारामती में पूरा परिवार, पवार परिवार जब पहुंचेगा तब ये निर्णय लिया जाएगा। जैसे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ ही समय पहले स्पष्ट किया है कि सरकार उनके साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री हो, हवाई मंत्री हो, वो भी सुप्रिया सुले को लेकर दिल्ली से जो है वो पूना पहुंच रहे हैं और पूना से फिर एक बार हेलीकॉप्टर से वो बारामती पहुंचेंगे। बस अब निर्णय लेना है कि कब ये सारी अंतिम विधियां पूरी होगी, लेकिन लगभग ये बताया जा रहा है कि आज देर रात तक ही ये सारी अंतिम विधियां जो है वो पूरी कर दी जाएगी। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त सीधा एनसीपी ऑफिस से जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, परिवार वाले क्या यहां पर पहले पहुंच रहे हैं? और एक तस्वीर के साथ वहां कार्यकर्ता बैठे हैं, बहुत ही भावुक पल है उनके लिए। जी बिल्कुल अंजना, आप कह सकती हैं कि जब शरद पवार के साथ से अलग हुए और राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी तो ये ऑफिस मंत्रालय के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये वो इलाका है मंत्रालय के सामने, बिल्कुल एक सत्ता की गली इसे आप कह सकते हैं। सारे मंत्रियों के जो बंगले हैं वो इसी इलाके में है, इसी जहाँ पर हम क्षेत्र में खड़े हैं वहाँ पर है। अंदर एनसीपी का ऑफिस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का ऑफिस। एक ये तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अजित दादा पवार और उनका ये जो गुलाबी जैकेट है ये काफ़ी चर्चा में रहा। लाड़की बहन योजना जो दी गई, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी ही आप कह सकते हैं कि पार्टी की एक महिला अदिति तटकरे वो महिला बाल विकास मंत्री थी जब ये योजना लॉन्च की गई थी। अब कार्यकर्ता यहाँ पर आ तो रहे हैं, दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ऋतु भी बता रहे थे कि जो परिवार है वो बारामती की तरफ ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब इस राष्ट्रवादी के ऑफिस में आगे क्या होता है, कौन राष्ट्रवादी की कमान संभालता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुस्तफा, मतलब देखिए, वही कहते हैं ना कि इतनी बेरहम चीज होती है जिंदगी और राजनीति की, कैसे अभी से कौन आगे क्या संभालेगा नहीं संभालेगा। लेकिन अगर वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं की कुछ निजी यादें हैं उनके साथ, जो अजित दा के साथ हों, या किस तरह से वो देखते थे उनके कद को, उनको उस पर अगर आप बात कर सकें। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ये बात तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे और बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आज की जो घटना, थोड़ा एक नीचे आ जाइए।
पवार साहब अजीत दादा के साथ आखिरी बातचीत या आखिरी याद आपकी क्या है? ये हमारे लिए ये सदमा था जब सुबह मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हुआ है, और जब हमने मीडिया के ज़रिए वो सब दृश्य देखा तो बहुत व्यथित हो गए थे। अजीत दादा का हमारा तो कई सालों का संबंध रहा है, और गए हफ्ते ही हमारी मुलाकात हुई थी पार्टी काम के सिलसिले में। बहुत सी यादें हैं। महाराष्ट्र ने एक उम्दा युवा नेतृत्व खोया है। हमारी तो उम्मीद थी कि 10-15 साल वो हमारा नेतृत्व करेंगे, महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, लेकिन विधि के सामने सब निष्प्रभ होते हैं। तो आज ऐसा ही दिन है पूरे राष्ट्रवादी परिवार का, और महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो हम ऑफिस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़े परिवार से अलग होकर एक छोटा परिवार बना था। आप लोग सब साथ में थे, एक नया घर शुरू किया था, एक नई आप कह सकते हैं यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा आगे जाकर के जब चुनाव हुए तो महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में शामिल हुई। शाहू फुले अम्बेडकर, इनकी सबसे बड़ी लेगेसी अजीत पवार उनके पास ही थी, ऐसा मानते? नहीं, बिल्कुल। शाहू फुले अम्बेडकर ये हमारा हमेशा ये रहा है, जो विचारधारा रही है शाहू फुले अम्बेडकर की रही है, और वही लेके अजीत दादा आगे बढ़े थे। और महाराष्ट्र के लोगों ने विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें अच्छा खासा समर्थन हमको मिला था। अजीत दादा सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, अच्छा काम चल रहा था, और हमें उम्मीद थी कि ऐसे ही काम चलता रहे और महाराष्ट्र को प्रगति पथ पर ऐसे ही लेते जाते रहें। कॉरपोरेशन के जो रिजल्ट थे वो राष्ट्रवादी के लिए इतने फेवरेबल नहीं थे। अजीत दादा जिला परिषद के लिए खुद मेहनत ले रहे थे। आज जो सभाएं थी उनकी, वो खुद की थी, एक आगे बढ़कर वो आप कह सकते हैं कि जोश था। वो कोशिश कर रहे थे कि जो भी चीज़ है, जितना भी ज़्यादा आप हो सकता है सक्सेस हो वो इस चुनाव में मिल पाए, उसी की शुरुआत वो सभा से कर। नहीं, ऐसा है कि जब भी लोकसभा में हमको इतनी सफलता नहीं मिली तो सबको ऐसा लग रहा था कि अजीत दादा डगमगा जाएंगे, पार्टी थोड़ी सी मायूस हो जाएगी। लेकिन अजीत दादा ने हम सबको बुलाया और एक ही बात कही कि हमें लड़ना है आगे। हमारे साथ किसी खबर के साथ जुड़ रहे हैं, ऋत्विक, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब बताया ये जा रहा है कि जैसे ही सुप्रिया सुले शरद पवार बारामती पहुंचेंगे, बारामती में उनका जो आवास है मोदी बाग, वहां पर पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा होगा और उसके बाद उनके बीच चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री और आला नेता पार्टी के वो भी बारामती पहुंचने वाले हैं। अंतिम तिथि किस तरह से होगी इस बारे में अब निर्णय बाकी है। उसके बारे में अब बातचीत होगी। लगभग 2-3 घंटे में ये तय किया जाएगा और आज रात तक या तो कल सुबह तक इसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो वीडियोज और विजुअल्स सामने आ रहे हैं, बहुत ही भयानक तरीके का ये पूरा जो एक्सीडेंट है और जो बॉडीज है वो पूरी तरह से जल चुकी है। इसीलिए ज्यादा देर तक जो है इसे टाल नहीं दिया जा सकता और ज्यादा देर तक किसी के लिए नहीं रुका जा सकता। इस तरह की भी बात सामने आ रही है और इसीलिए ये सारी विधियां जो है वो जल्द से जल्द करने की अब जो है बात सामने आ रही है। ठीक है, वापस चलते हैं मुस्तफा के पास जो इस वक्त एनसीपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, क्या यहां पर कार्यालय में कुछ जानकारी है कि कब ये अंतिम जो संस्कार किए जाते हैं वो किए जाएंगे? और आज तो यही जानकारी है कि सारे लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो, एकनाथ शिंदे हो, उप मुख्यमंत्री या परिवार के सारे लोग, सभी पहले बारामती पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है कि अंतिम संस्कार कब होंगे, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे जो मुंबई में मौजूद थे, वो आप कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऑफिस में आए हुए हैं। सर, आप कहाँ से हैं? तो आप कह सकते हैं कि ये जो भी कार्यकर्ता थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के इस वक्त मुंबई में आए हुए हैं। एक तस्वीर जो है वो लगाई गई है अजीत पवार जी की ऑफिस
ऑफिस में। उसके बाद पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो यहाँ पर कार्यकर्ता, कहाँ से आए आप? मैं इंटरफिल से आया हूँ, इंटरफिल से।